विच इज द बेस्ट फुटबॉलिंग एरा? क्या वो मेसी रोनाल्डो कह रहा है या फिर माल्डिनी, जिडान और रोनाल्डो नजारियो कह रहा है? जो लोग 1950 से 1960s के बीच में पैदा हुए हैं उनके लिए फुटबॉल एरा एक ही होगा, पेले का एरा। ये वही एरा था जब फुटबॉल को द ब्यूटीफुल गेम का नाम मिला था। ब्राजील अपनी पीक पर थी और उनका 4-2-4 का टैक्टिकल सिस्टम दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया था। हंगेरी की 3 मैन अटैकिंग कॉम्बिनेशन ने मॉडर्न फुटबॉल की नींव रखी थी और इसी टाइम पे इंडियन फुटबॉल भी अपने गोल्डन एज में थी। ये वो वक्त था जब फुटबॉल ने अपने फैंस के दिलों में जगह बनाई थी और उन्हें ये सिखाया कि फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं, एक जज्बा है। 1970s और 80s का एरा एक और ही लेवल पर था। यूहान क्राइफ, द फादर ऑफ मॉडर्न फुटबॉल, ने एक नया तरीका से दुनिया को दिखाया कि फुटबॉल सिर्फ पैरों से नहीं, दिमाग से भी खेला जा सकता है। टोटल फुटबॉल एक फिलॉसफी जो क्राइफ ने जिंदा की, इस एरा की वो पहचान बन गई थी। बेकेनबॉर या देर काइसर ने डिफेंसिव टैक्टिक्स का एक नया ही लेवल सेट कर किया था। उसका स्वीपर रोल एक मास्टरपीस था, एक ऐसी क्रिएशन जो अटैकिंग और डिफेंसिव फुटबॉल के बीच का फर्क मिटा देती थी। ये वो दौर था जब फुटबॉल इतना ब्यूटीफुल था कि लगता था हर एक मैच एक पोएम है, हर एक गोल एक कहानी है। फिर आया 1980 से 1990s का जमाना। मैराडोना के हैंड ऑफ गॉड और गोल ऑफ द सेंचुरी ने फुटबॉल को एक ड्रामेटिक मूवी का क्लाइमैक्स दे दिया। प्लाटिनी के डोमिनेंस ने यूरोप के अपने जाल में लपेट लिया और मार्को वैन बैस्टन का यूरो का 1988 का वॉली गोल फुटबॉल की हिस्ट्री का एक अमर मोमेंट बन गया। इसी दौर में टीवी ब्रॉडकास्टिंग ने फुटबॉल को घर घर तक पहुंचाया। डच फुटबॉल अपनी पीक पर थी और एसी मिलान ने सीरी आ को दुनिया का मोस्ट पावरफुल लीग बना दिया। और इसी दौर में फुटबॉल का एक डार्क साइड को भी देखा गया जब अल्ट्रास का राइज हुआ और हेजल स्टेडियम डिजास्टर एक काला चैप्टर बन गया। अगर आप लोगों को हेजल स्टेडियम डिजास्टर के बारे में जानना है सो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो। 1990 से 2000 तक का एरा एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। जिडान का एलिगेंस, रोनाल्डो नाजारियो की स्पीड और फिनिशिंग और माल्डिनी की गॉड लेवल डिफेंडिंग ने फुटबॉल को एक आर्ट बना दिया। रोमारियो, बैजियो, काफू, ऐसा लगता था जैसे हर एक प्लेयर एक मास्टरपीस है। लेकिन इस दौर का सबसे इमोशनल मोमेंट था जब रोबर्टो बाजियो ने एक पेनल्टी मिस कर दिया एंड उसके वजह से पूरा इटली ने रो दिया। उसने पूरे टूर्नामेंट में इटली को सिंगल हैंडेडली कैरी किया, लेकिन एक मिस्ड पेनल्टी ने उसको द मैन हू डाइड स्टैंडिंग बना दिया। ये वो वक्त था जब फुटबॉल सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं रहा, ये इमोशंस का समुंदर बन गया था। 2000 से 2010 तक का एरा फॉर मेनी ऑफ अस सबसे बेस्ट एरा है। रोनाल्डिनो का जादू, जिदान का क्लास और मेसी और रोनाल्डो की राइवलरी ने इस जमाने को इमॉर्टल बना दिया। आर्सेनल के आर्सेन वेंगर का अनबीटन टीम, पेप गार्डियोला का टिकी टाका फुटबॉल और मोरिनियो का टैक्टिकल मास्टर क्लास, ये सारे मोमेंट्स एक से बढ़कर एक थे। स्पेन का 2010 वर्ल्ड कप विक्ट्री और बार्सिलोना का सेक्सटुपल विन तो फुटबॉल का हाईएस्ट पीक लगता था। ये वो दौर था जब फुटबॉल ने दुनिया को अपने जादू में लपेट लिया और फैन के लिए ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, एक जुनून बन गया। एंड फिर आता है 2000 से अभी तक का एरा। ये दौर था बड़े ट्रांसफर्स का, बड़े होप्स का और बड़े हार्ट ब्रेक्स का। नेमार जूनियर, जिसने थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखाई थी, एक प्रिंस कहलाया जो कभी किंग नहीं बन पाया। आज लोग कहते हैं कि फुटबॉल रोबोटिक हो गया है, पैशन चला गया है, इमोशंस नहीं है, जस्ट गोल्स, असिस्ट, नॉट मोर देन दैट, कनेक्शन नहीं है फैंस के साथ। लेकिन ये भी सच है कि नए प्लेयर्स गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं एंड नए रिकॉर्ड्स ऐसे बना रहे हैं जैसे कि वो कोई हलवा है उनके हाथ का। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नए प्लेयर्स मेसी और रोनाल्डो जैसे कंसिस्टेंट बन पाएंगे? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए तो डेफिनेटली 2000 से 2010 का एरा या फिर आई वुड से लाइक 2015 तक का एरा बहुत लाइक मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि इट वाज द एरा ऑफ मेसी रोनाल्डो, जिनको मैंने लाइव अपने आंखों में देखा है जिस टाइम से मैं फुटबॉल फॉलो करना शुरू किया हूँ।
So make sure to comment down the era that is your favorite. Let it be any era. Every era has its speciality. बट सबके लिए जिन्होंने जिन्होंने जो भी एरा को देखा है उनके लिए वो एरा बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा. सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट एरा. इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव द थम्स अप टू दिस वीडियो. फॉर मोर सच विद्वान और दिमाग फाड़ देने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल.